मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के एक छोटे शहर में दो हमसाए थे, आपस में उनके अच्छे ताल्लुकात थे। उनके पास कोई कारोबार भी नहीं था। एक दिन एक दूसरे से कहने लगे, यार बात सुनो, हमारे पास कोई काम व्याम तो है नहीं, तो कोई काम करते हैं। क्या काम करें, कौन सा कारोबार करें? तो कहने लगे, ऐसा करते हैं, बकाला खोल लेते हैं, छोटी दुकान होगी। उनका ठीक है, ये अच्छा है। लो जी, उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने बकाला खोलना है। आधे पैसे एक ने डाले, आधे पैसे दूसरे ने डाले। बकाला खुल गया, काम शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ वक्त वो बैठता, कुछ वक्त वो बैठता। दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे को आ गए, कभी कोई टॉफ़ी ले गया, कभी कोई पेप्सी ले गया, कभी कोई छोटी मोटी कोई हलवियात, कोई चीज़ें ऐसी खाने की, ये सब बच्चों की आदत है। कोई चॉकलेट पकड़ लिया, ठीक है भाई, बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ना उसने कभी इतराज़ किया, ना उसने कभी इतराज़ किया। और बच्चे भी, जब उनसे पूछा जाता, भाई कहाँ जा रहे हो? हम अपने अब्बू के बकाले पे जा रहे हैं, अब्बू के बकाले से ये चीज़ लेते हैं, अब्बू के बकाले से ये चीज़। बहरहाल वक़्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उनमें से एक जो पार्टनर था, वो उसके पास आ गया, दूसरे के पास। उसने कहा, भाई बात यह है कि मैं अपना हिस्सा बेचना चाह रहा हूँ। उसने कहा, क्यों बेच रहे हो, क्यों, क्या मसला है? उसने कहा, बस कुछ मेरे ज़रूफ, कुछ हालात ऐसे हैं, मजबूरियाँ हैं। उसने कहा, अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि ये बजाय इस बात के कि तुम किसी को ये बकाला बेचो, मैं ही खरीद लेता हूँ, तुम्हारा हिस्सा। उसने कहा, ठीक है, अच्छी बात है ये तो। लो जी, उन्होंने हिसाब किया, उसके जो पैसा बनता था वो उन्होंने पैसा उसको दे दिया। अब एक की मिल्कियत बन गई। अब वो सारा दिन बैठता, मेहनत कर रहा है, काम उसका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अब वो जो जिसने बकाला बेचा था अपना हिस्सा, उसके बच्चे उसी तरह हस्बे मामूल आते। किसी ने चॉकलेट ले लिया, किसी ने पेप्सी पकड़ ली, किसी ने पानी वगैरह। और वो बिल्कुल, उसने कभी जो नया मालिक था मुकम्मल बन गया, तो उसने ठीक है, बच्चे हैं, मेरे भी जिस तरह बच्चे हैं इस तरह ये भी बच्चे हैं, मेरे दोस्त के बच्चे हैं। अजीजो, ऐसा हुआ को कमोवेश 2 महीने गुजरे, तो वो जिसने अपना हिस्सा बेचा था उसकी डेथ हो जाती है, अल्लाह के पास चला गया। एक दिन बच्चों ने अपने घर में, यानी जो बेवा थी, उसने देख लिया। उसने अपने बच्चे से पूछा, उसने कहा कि कहाँ से ये? उन्होंने कहा कि हम अपने अब्बू के बकाले से लेके आए हैं। वो खातून सीधी बकाले में आ गई। उसने आपके दुकानदार से, जो मालिक था, उससे कहने लगी, भाई मेरे खामद ने तो बकाला बेच दिया है, और मेरे बच्चे जो हैं वो अब भी आके चीज़ें तुमसे लेके जाते हैं, उनको अब चीज़ें न दिया करो। इसलिए उसने कहा, बहन बात यह है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं उनको मना करूं? कितने की चीज़ें लेते होंगे, 40-50 रियाल की महीने में, मामूली बातें हैं। किसी ने चॉकलेट ले लिया है, किसी ने। उसने कहा, ये नहीं हो सकता। और फिर अजीज़ो, उस आदमी ने, बकाले का जो मालिक था, उसने उस बेवा से एक बात कही। उसने कहा, बहन तू मेरी हमसाये में है। उस खातून ने उससे कहा, उसने कहा कि हमारा तेरा रिश्ता तो है कोई नहीं, कोई हमारा हक नहीं है तुम्हारे ऊपर। लेकिन अजीजों, उसने जो जुमला कहा वो बड़ा जबरदस्त था। उसने कहा कि तुम मेरी हमसाया हो और तुम मेरे चचाजाद भाइयों से भी ज्यादा अहम हो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, हदीस पाक के अंदर आता है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मुसलसल आके मुझको हमसायों के बारे में तलकीन कर रहे हैं, हमसायों के हकूक़ के हवाले से, हत्ता कि मैंने गमान किया कि हमसायों को वरासत के अंदर शरीक न कर दिया जाए, हमसायों के हकूक़। अजीज़ों, बात को मुकम्मल करने से पहले, अरबों का एक माकूला है जो अरब इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं अलजार कब्रदार, कि पहले हमसाये का घर आता है, फिर बाद में अपना घर आता है। और इसमें कोई शुबा नहीं है, आप आजमा के देख लें। आप गली से गुजर रहे हैं, पहले हमसायों का घर आता है, फिर आपके घर आता है। वो आदमी जो बकाले का मालिक था, वो अपने घर गया।
उसने आज जाके अपनी बीवी से कहा, उसने कहा कि आज तुम्हारी वो पड़ोसन आई थी मेरे पास और उसने ये बात कही। उसकी बीवी कहने लगी, अपने खामद से कहने लगी, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अगर तुम्हारे हालात इजाज़त देते हैं तो मैं चूंकि इसकी हमसाई हूं, इनके हालात अच्छे नहीं हैं, तुम इनके साथ अगर तावन कर सकते हो ज़रूर करो। उसने क्या चाहती हो? उसने कहा मैं चाहती हूं कि इनकी मुकम्मल तो कफालत अपने ज़िम्मे ले लो। उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चों की तालीम के जो उनकी स्कूल की किताबें हैं, कापियां हैं, स्टेशनरी का सामान है, मुलाबस हैं, वो सब मेरे ज़िम्मे आ गए हैं, और उसके अलावा मैं उसका हर महीने 2000 2500 जो मुझे मुयस्सर होगा वो मैं उनको पहुंचा दिया करूंगा। उसने कहा ठीक है। यहां पे अजीजों बात यह है कि बच्चों को इस बात का इल्म नहीं है। वो बच्चे यही समझते थे कि हमारा बाप चूंकि ये बकाले के शरीक था, लिहाजा ये हमारा अपना बकाला है। वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चलते हुए पता नहीं चलता, कमो बेश 16-17 साल गुजर गए। ये बकाले का मालिक हर महीने 2000 2500 जो उसको मुयस्सर होता वो उसके घर उसकी बेवा को जाके पहुंचा था। घर का खर्चा उनका चल रहा था, और वो वक्त आया कि वो जो आदमी फौत हो चुका था उसके बच्चे जवान हो गए, 16-17 साल गुजर गए। अब उन्होंने क्या किया कि वो जो बेवा थी वो उसके पास आ गई, बकाले वाले के पास। उसने आके कहा भाई बात यह है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, उनको जॉब भी मिल गए हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, आज के बाद तूने वो जो पैसे हमें देते हो वो नहीं दोगे। उससे कहा ठीक है, कोई हरज वाली बात नहीं है। अब जब उनको पैसे नहीं मिले तो उनमें से एक बच्चा अपनी वालदा से कहने लगा, अम्मा वो जो बकाले वाला है उसने हमारा हिस्सा, हमारे वालिद की जायदाद में से जो कारोबार में से हिस्सा हमारा बनता था 2000 हर महीने देता था, इस महीने से उसने बंद कर दिया है, उससे जाके मुतालबा करना चाहिए। माँ ने कहा इधर बात सुनो, बैठ जाओ। उसने अपनी सारी औलाद को जमा कर लिया। कहने लगी बच्चों मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारा वालिद वफात से पहले इस बकाले को बेच चुका था, उसने अपना हिस्सा वसूल करके उसको किसी जगह लगा दिया था। हमारा इस बकाले के ऊपर कोई हक नहीं है। ये जो आदमी हमारे साथ तावन कर रहा था ये सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा था। बच्चे खामोश हो गए। और अजीजों अल्लाह को ऐसे मंजूर था, कुछ महीने गुजरे, ये बकाले वाला फौत हो जाता है। और एक दिन उस बेवा के बच्चों ने देखा कि पुलिस शुरता वो उसके सामने, उसके घर के सामने खड़ा है। बकाला बंद हो गया, फौत हो गया, बकाला बंद हो गया। उन्होंने जाकर अपनी माँ से कहा कि आज हमने देखा है कि वो जो बकाले वाला था उसके घर के सामने पुलिस खड़ी है। उससे कहा जाओ जाके पता करो क्या हुआ है। उन्होंने जाके पता किया तो मालूम हुआ कि इन्होंने मकान का किराया नहीं दिया, और मकान का किराया न देने की वजह से किराया चढ़ता चला गया, हालात अच्छे नहीं थे। अब सूरत हाल जो ये है कि वो खासी बड़ी रकम बन चुकी है, और पुलिस इसलिए आई है उनको ये वार्निंग देने के लिए कि घर खाली करो फौरी तौर पर और पैसा इनको दो। उस बेवा खातून ने उससे कहा, अपने बच्चों से कहा, उसने कहा ऐसा करो कि जाओ, अगर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी औलाद हो, तो उनको कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, जाओ जाके कंप्रोमाइज करो जैसे भी हो सकता है। वो चले गए, जवान आदमी थे, उन्होंने जाके मिन्नत समाजत उनसे कहा कि हमें मोहलत दो। 1 महीने की मोहलत ले ली उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर अंदर हम सारा किराया वापस कर देंगे। और अजीजों 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने वो सारा पैसा, जितना वो किराया बनता था, वो खासी बड़ी रकम थी, 50,000 रियाल से ऊपर बनती थी रकम, वो सारे का सारा उन्होंने जमा करके उनको दे दिया। अब ये दूसरे बकाले वाले की जो बेवा थी, उसने उस दूसरी पहली वाली जो बेवा थी उससे एक जुमला कहा। उसने कहा बहन तुम हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, हमारा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है, ये तेरे बच्चे, या तुम क्यों ये पैसा पे कर रही हो। उसने कहा बहन अदले का बदला होता है,
एक वक्त था हमारे हालात अच्छे नहीं थे, मैंने तुम्हारे खामद से यही बात कही थी, तो उसने भी मुझको ये बात कही थी जो मैं तुम्हें कहने लगी हूं कि तुम हमारे हमसाए हो, तुम मुझे अपने चचादाद भाइयों से भी ज्यादा अजीज हो। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हकूक, आपके बड़े प्यारे सहाबी हैं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वसीयत कर रहे हैं। हज़रत अबू ज़र कहते हैं औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अबू ज़र को वसीयत करते हुए फरमाया कि जब तुम खाना पकाओ तो उसके अंदर पानी ज़्यादा डाल दिया करो, हांडी पकाओ ना तो उसके अंदर पानी ज़्यादा डाल दिया करो, और फिर अपने हमसायों को उसमें से कुछ तोहफ़तन पेश किया दिया करो। हमसायों के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं। अजीज़ों, ये वाक़या आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट्स और आपके अपने हमसायों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं उसको ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।